So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. So, guys, आप लोगों ने तो देखा ही था माया एंड शक्ति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ शक्ति जो होती है वो माया के साथ ज़बरदस्ती करती है, उसे फिर से गाड़ी में डालती है और बहुत स्पीड में कार चला रही थी क्योंकि चेक पोस्ट पे 1 घंटे के लिए ठाकुर साहब के आदमी थे और 1 घंटे के अंदर अंदर उसे दोनों चेक पोस्ट क्रॉस करनी थी, इसलिए वो फुल स्पीड में ड्राइव कर रही थी। पर यहाँ माया बहुत ज़्यादा घबरा रही थी क्योंकि उसे अपनी जान बहुत प्यारी थी। वो बार बार चिल्लाते हुए कह रही थी कि स्पीड स्लो करो, पर शक्ति तो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। शक्ति बहुत तेज़ ड्राइव कर रही थी। माया डरते हुए अपनी आंखें ही बंद कर लेती है। यहाँ शक्ति की नज़र माया पे जाती है। उसे इस तरह डरी हुई और सहमी सी और गाड़ी को यूँ पकड़ के बैठते हुए देख के तो शक्ति थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर वो फाइनली 1 घंटे के अंदर अंदर दोनों ही चेक पोस्ट क्रॉस कर लेती है। और उसके बाद जैसे जैसे उसे ठाकुर साहब का राइट हैंड गाइड कर रहा था, वो वैसे वैसे ही वही डायरेक्शन फॉलो करते हुए ड्राइव करने लगती है। यहाँ उसकी मोबाइल की बैटरी लो होने लगती है तो वो गाड़ी का टेक्स्ट बॉक्स खोलती है, वहाँ चार्जर पड़ा था और कार में मोबाइल चार्ज करने लगती है। कुछ घंटों के ड्राइव के बाद अब बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी और शक्ति को नींद भी बहुत आ रही थी। पर ठाकुर साहब का आदमी कहता है कि यही टाइम है, इस टाइम जैसे तुम्हें नींद आ रही है, पुलिस वाले भी इंसान ही हैं, वो भी नींद में होंगे और सो रहे होंगे, तो तुम्हें जल्दी से ये रास्ता क्रॉस करना होगा। जिस पे शक्ति मान जाती है। वो पूरी रात ड्राइव करती है, पर जैसे ही सुबह सवेरा होने लगता है 4 बजे के करीब, तो उसे जो है वो रुकने का ऑर्डर मिलता है, जिससे शक्ति भी गहरी सांस लेती है और कार को वो एक ऐसी जगह पार्क करती है जहाँ कोई ना देख पाए। उसके बाद वो माया और बैग को संभालते हुए वहाँ से जाने लगती है। ये लोग काफ़ी देर तक पैदल चल रहे थे। माया तो चिल्लाने लगती है कि अब मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं चला जाता, मेरे पाँव में चोट लगी है। जिससे शक्ति कहती है मेरे में हिम्मत नहीं, मैं तुम्हें उठा के चलूँ, चलो चुपचाप चलो। और उसके बाद माया जो है वो एक डायरेक्शन फॉलो कर रही थी। ज़ाहिर सी बात है, उसे जो गाइडलाइंस मिल रही थी वो उसे ही फॉलो कर रही थी। काफ़ी देर चलने के बाद ये लोग एक झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। यहाँ माया तो झोपड़ी में रह रह के तंग आ चुकी थी। मेंशन में रहने वाली झोपड़ी में रहने को मिलेगा तो हालत तो ख़राब होगी ना। पर शक्ति को कोई दिक्कत नहीं थी झोपड़ी में रहने से। वो आराम से उस झोंपड़ी में नीचे चटाई बिछा के आराम से लेटी हुई थी। पर यहाँ माया, उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और उसे बहुत डर लग रहा था। झोंपड़ी में काफ़ी अंधेरा था, एक भी लाइट नहीं थी। और माया कहती क्या तुम अपने मोबाइल की लाइट ऑन करके रखोगी प्लीज़, वरना मैं सो नहीं पाऊँगी। जिससे शक्ति थी दिमाग ख़राब है तुम्हारा, मेरे मोबाइल की बैटरी पहले इतनी नहीं है, बंद पड़ जाएगा तो मैं कैसे कांटेक्ट करूँगी। हाँ, जिससे कहती तुम्हें तुम्हारे बॉस को कांटेक्ट करना होगा ना। जिससे शक्ति बोली नन ऑफ योर बिजनेस। माया कहती दिखने से तो तुम बहुत पढ़ी लिखी लगती हो, तो तुमने यही प्रोफेशन क्यों चूज़ किया, हाँ किडनैपिंग का। शक्ति बोली बोला ना नन ऑफ योर बिजनेस। तुम्हें नींद नहीं आ रही पर मुझे बहुत आ रही है, गुड नाइट। शक्ति इतना बोल के अपने सर के नीचे अपना हाथ देती है और सो जाती है। यहाँ माही डर के मारे बैठी थी, उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, अंधेरे से बहुत डर लग रहा था। ऊपर से ये लोग एक छोटी सी झोपड़ी में थे। माया को तो डर के मारे बुरा हाल था, वो इधर उधर देख रही थी, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा। वो डरते हुए एक बार फिर से शक्ति के साथ लग के सो जाती है, मतलब उसे हक करके लेट जाती है आंखें बंद करके। यहाँ जो शक्ति होती है उसे भी हल्का सा फील होता है कि किसी ने उसे हक किया हुआ है, तो शक्ति भी अपने सर के नीचे से हाथ लगा निकालती है और वो अपनी शोल्डर को सीधा करती है, जिससे माया जो होती है वो शक्ति के शोल्डर पर आ जाती है और माया शक्ति की पीठ पे हल्का हल्का हाथ रखती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऐसे देखा जाए तो इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं था। शक्ति ने माया को किडनैप किया था, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं माया को कंफर्ट भी कर रही थी, जिससे माया को थोड़ा अच्छा लगता है और वो अपनी आंखें खोल के शक्ति की तरफ देखने लगती है। शक्ति गहरी नींद में थी और माया उसके फेस को टच करती है और कहती है बुरी हो तुम, क्योंकि तुमने मुझे किडनैप किया है, लेकिन थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी अच्छी भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम मुझे कंफर्ट भी करती हो और मुझे हर्ट करती हो तो तुम्हें भी बुरा लगता है। पर अगर इतना ही बुरा लगता है तो तुम मुझे जाने क्यों नहीं देती। और फिर एकदम से माया को कुछ माइंड में क्लिक होता है, वही थी ये मुझे नहीं जाने देगी, पर अभी तो ये सो रही है ना, मैं भाग सकती हूँ, मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ। माया इतना बोल के जल्दी से उठती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। मतलब झोपड़ी में भी छोटा सा दरवाज़ा था जिसे शक्ति ने अच्छे से बंद किया हुआ था, पर माही थोड़ा ज़ोर लगाती है तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। माया के ज़ोर लगाती है, दरवाज़ा खुल जाता है और माया झोपड़ी से बाहर निकल आती है। वो चलते चलते थोड़ा दूर आई थी, पर इतना अंधेरा था कि अंधेरे के मारे उसकी जान जा रही थी। माया को इतना डर लग रहा था कि थोड़ा ही आगे जाके उसकी जान निकलने लगती है और वो वापस अंदर आ जाती है।
और वेट करने लगती है, क्योंकि थोड़ी देर में सवेरा हो जाएगा और उसका डर भी ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी देर में बाहर से उसे थोड़ी रोशनी फील होती है, तो माया एक नज़र शक्ति पे डालती है कि कहीं ये जग तो नहीं रहे, और फिर धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर चली जाती है। वो जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते को भूल चुके थे, इसलिए पागलों की तरह बस भागे जा रही थी कि कभी ना कभी तो मेन रोड तक पहुंचेगी और कोई ना कोई हेल्प तो मिलेगी ना। पर ये लोग जिस जगह ठहरे हुए थे वो सुनसान रास्ता था, वहाँ कोई भी नहीं था। माया चलते चलते बहुत थक जाती है, पाँव में दर्द होने के कारण वो वहीं नीचे ज़मीन पे बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी उसके एक आवाज़ आती है किसी के गुनगुनाने की, और माया को एक होप दिखती है। माया जल्दी से उस आवाज़ को फॉलो करती है और उसे एक आदमी दिखता है जो कि दीवार की तरफ मुँह करके बैठा था। माया कहती, सुनो प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे किसी ने किडनैप किया है, प्लीज़ 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 तुम पुलिस को कॉल करो। पर जब ही वो आदमी पीछे टर्न होता है तो माया घबरा जाती है, क्योंकि वो कोई नशेड़ी था और उस टाइम बहुत नशे में बैठा था और दीवार की तरफ मुँह करके शायद वो सुसु कर रहा था। माया बहुत घबरा जाती है उसे ऐसे हाल में देख के और अपने कदम पीछे करने लगती है, पर वो आदमी दौड़ता है और माया के करीब आने लगता है। माया कहती है, तुम दूर रहो मुझसे। जिस पर कहता है, अरे मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी, तुम डर क्यों रहे हो, मेरे पास आओ ना। माया बोलती, कैसे इंसान है, सुबह सुबह इतना टली है, बहुत खतरनाक लग रही है, नहीं मुझे यहाँ से जाना होगा। माही अपने कदम पीछे करने लगती है, पर वो आदमी तो माही के करीब आता है, माही का हाथ पकड़ता हुआ उससे मिसबिहेव करने लगता है। माही उसे कुत्ते छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर वह नहीं छुड़वा पा रही थी। इतने में ही वहाँ शक्ति यहाँ चाहती है और वो उस आदमी का हाथ होल्ड करके उसके फेस पे बहुत ज़ोर से पंच करती है, जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। और जो माया होती है वो शक्ति की तरफ देखती है। शक्ति गुस्से से माया को घूर रही थी और माया कहती, थैंक यू। वो आदमी शक्ति पति शट चलो मेरे साथ। शक्ति गुस्से में माया का हाथ पकड़ के उसे घसीटते हुए लेके जा रही थी। माया कहती, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा धीरे चलो। पर शक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था कि माया ने उसके ट्रस्ट करने पर उसका ये सिला दिया। शक्ति वापस उसे उसी झोपड़ी में लेके आती है और ज़ोर से पटक देती है, जिससे शक्ति के पटकने पे माया यूँ नीचे ज़मीन पे गिर जाती है और वो रोने लगती है अपने पाँव को टच करते हुए। शक्तिपति, बस बहुत हो गया तुम्हारा ये बहाना, मैं जितना तुम्हारे साथ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ तुम उतना ही मुझे, गलती मेरी है जो मैंने तुम पे ट्रस्ट किया। मुझे लगा शायद तुम्हें चोट लगी और तुम मुझे धोखा दे के नहीं भागोगी, पर तुमने वही किया। तुमने इतना ड्रामा किया, तुम्हारे पाँव में इतनी चोट लगी, तुमसे चला नहीं जा रहा, मैं तुम्हें अपने पीठ पर उठा के चलती रही और तुमने भागने की कोशिश की, मुझे धोखा देने की कोशिश की। माया कहती, मेरी बात सुनो। शक्तिपति, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं करनी, कोई बात भी नहीं सुनी, जस्ट शट योर माउथ। माया कहती, तो क्या करती मैं, बोलो क्या करती मैं, क्या क्या अच्छा किया है तुमने, क्या अच्छा किया है मेरे साथ, हाँ किडनैप किया है तुमने मुझे, तुम मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ रहने पे मजबूर नहीं कर सकती, और पता नहीं तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो, किसे सौंपोगी और वो मेरे साथ क्या करेगा, और अभी तुम कह रही हो कि तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रही हो। जिस पे शक्ति चुप हो जाती है। अब माया का गुस्सा बढ़ चुका था, माया बोली ही जा रही थी, सुनाई जा रही थी शक्ति को, शक्ति बस सुने जा रही थी। माया कहती, तो तुमने मुझे किडनैप किया है, तुम्हें पता भी है मैं इतने बड़े पेंशन में रहने वाली हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे इस झोपड़ी में रहना पड़ रहा है, तुम्हारी वजह से मेरे पाँव में चोट लगी, तुम्हारी वजह से मुझे भूखा सोना पड़ा, तुम्हारी वजह से मैंने इतना कुछ बर्दाश्त किया, तुम कह रहे तुमने मेरे साथ अच्छा किया है, क्या अच्छा किया तुमने मेरे साथ, बोलो। और पता नहीं तुम मुझे किसे सौंपने वाली हो, वो इंसान मेरे साथ क्या करेगा, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। तुम कह रही हो कि मैंने गलत किया, मैंने धोखा दिया तुम्हें, मैंने कुछ गलत नहीं किया यहाँ से भाग के, समझी, हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है, मुझे भी प्यारी है मेरी जान, अगर मैं यहाँ से भागा तो क्या गलत है इसमें। और यहाँ शक्ति जो होती है वो माया को देखती है और कहती है, ठीक है तुमने जो बोला बिल्कुल ठीक है, पर अब एक और शब्द नहीं। मायापति, बोलूँगी मैं, चिल्लाऊंगी, सब कुछ करूँगी मैं। शक्तिपति, तो चिल्लाओ, क्योंकि यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। शक्ति तब बोल के झोपड़ी से बाहर चली जाती है और झोपड़ी से बाहर जाके बैठ जाती है। यहाँ शक्ति के दिमाग में माया की सारी बातें चल रही थी और शक्ति थी, क्या गलत किया उसने, मुझे धोखा देके भाग गया, तो क्या गलत किया उसने, कुछ गलत नहीं किया। हर इंसान को जीने का हक है और हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। वो तो जानती ही नहीं कि उसके साथ क्या होगा, ये मैं जानती हूँ। पता नहीं मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ, अपने परिवार की जान बचाने के लिए इस मासूम लड़की की बलि देने को चली हूँ मैं, और मैं उसे सेल्फिश कह रही हूँ। मुझे तो इंसान के नहाने का भी हक नहीं, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
शक्ति अपने गिल्ड को साइड रख और अपने माँ बाप के बारे में सोच, अपने माँ बाप के बारे में सोच, पता नहीं वो किस हालत में होंगे। तभी यहाँ शक्ति को ठाकुर के आदमी का कॉल आता है जो उसे कहता है कि तुम अभी के अभी वहाँ से निकलो। जिस पे बोलते हैं क्यों, जिस पे वो कहता है मैंने तुम्हारी नई गाड़ी का इंतज़ाम कर लिया, वो पहले वाली गाड़ी वहीं छोड़ देना। शक्ति बोलती है ठीक है। थोड़ी ही देर में उस झोपड़ी के पास एक कार आके रुकती है और उस कार में कुछ और सामान भी खाने पीने का रखा हुआ था। एक आदमी शक्ति को मिलता है और ये सारी बातें बताता है और एक मैप देता है। उस पर सारा रूट जो है वो मेंशन हुआ था कि इस रूट से जाना है। उसके बाद कहता है कि तुम अब ठाकुर साहब को कॉल मत करना और अपना मोबाइल जो है तुम बंद कर दो। जिस पर कहते क्यों, जिससे वो कहते हैं मोबाइल ट्रेस हो सकता है। पर वो कहते हैं मुझे तो कोई जानता ही नहीं, ना ही मेरा नंबर, तो कोई क्यों ट्रेस करेगा। पर वो इंसान कहता है जितना बोला है उतना करो, ये ठाकुर साहब का ऑर्डर है और ठाकुर साहब तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट खुद ही करेंगे। जिस पर कहते हैं पर वो कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे। जिस पर कहते हैं क्योंकि ठाकुर साहब को अच्छे से पता तुम कब कहाँ मिलोगी, समझी। इस पर शक्ति शांत हो जाती है। उस आदमी के जाते ही शक्ति माया को लेती है और उसे कार में डाल देते हैं। यहाँ अब माया शक्ति से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी, ना ही उसकी तरफ देख रही थी और शक्ति को ये अच्छा नहीं लग रहा था। शक्ति अपनी गाड़ी साइड पे लगाती है और माया की तरफ हाथ बढ़ाने लगती है। माया की तरफ तो मैंने चिल्लाया ही नहीं, फिर मेरा हाथ और मुंह बंद मत करो। शक्ति हाथ माया की तरफ बढ़ाती है। माया उसे बस देखे जा रही थी। शक्ति कहती है देखो तुम मुझे नहीं जानती और मैं तुम्हें नहीं जानती, हम दोनों बस एक सफ़र पर निकले हैं और ये सफ़र हमें साथ में काटना है। तो अच्छा यही होगा मैं तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करूँ, तुम मेरे लिए, ना मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करूँ ना तुम मेरे लिए। मायावती प्रॉब्लम क्रिएट मैं या तुम करती हो। शक्तिवती देखो मेरी मजबूरी है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मायावती मैं हेल्प करूँगी ना। शक्तिवती जो शराब, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही हो, तुम मायावती किडनैपर से दोस्ती, मैं पागल हूँ क्या। शक्तिवती कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही सकते हैं ना एक दूसरे के साथ, ताकि जब तक हम दोनों साथ हैं एटलीस्ट ढंग से रहे। जिस पे माया कुछ नहीं बोलती। शक्ति कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ, आई शपथ, मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम मेरे साथ हो तुम बिल्कुल सेफ हो और बदले में तुम प्रॉमिस करो कि तुम भी अब से चिल्लाओगी नहीं और भागोगी तो बिल्कुल भी नहीं, समझी। माया कहती है तुम पक्का हर्ट नहीं करोगी। शक्तिपति पक्का। माया बोलती तुम जहाँ मुझे लेके जा रही हो वहाँ वहाँ भी कोई मुझे हर्ट नहीं करेगा। जिस पे शक्ति शांत हो जाती है और कहती है मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हें बिल्कुल हर्ट ना हो और तुम कोशिश करो कि तुम मुझे हर्ट ना करो, समझी। जिस पे माया खामोश हो जाती है। शक्ति कहती है देखो मैं कोई बुरी पर्सन नहीं हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, तो प्लीज़ मुझे मजबूर मत करो। जिस पे जो है माया वो बस खामोश रहती है। शक्ति बोलती है आई होप तुम मेरी बात को समझोगी और मुझे दोबारा खुद को हर्ट करने का मौका नहीं दोगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम पे हाथ उठाना। जिस पे माया शक्ति को देखने लगती है और शक्ति ये आंखों में देख रही थी। माया को साफ दिख रहा था कि शक्ति सच बोल रही है, उसे तकलीफ़ हो रही है माया पे हाथ उठा के उसे खुद हर्ट करके, इसलिए माया हाँ में सिर हिला देती है। शक्ति बोलती है तो अब मैं गाड़ी चलाऊँ, तुम चिल्लाओगी नहीं ना। माया ना में सिर हिलाती है। शक्ति कार चलाती है और फिर माया जो है वो थोड़ी ही देर में कार से कुछ पंगे लेने लगती है। शक्ति बोलती है क्या कर रही हो तुम। माया कहती है मैं बोर हो रही हूँ। तो शक्ति उसे देखने लगती है। तो माया म्यूज़िक लगाती है, फुल मतलब पार्टी वाला म्यूज़िक होता है, वॉल्यूम फुल कर देती है। तभी शक्ति हंसने लगती है। इस पर माया कहती है तुम हंस क्यों रही हो। शक्ति बोलती है पहली लड़की देखी है जो किडनैप हुई है और म्यूज़िक एंजॉय कर रही है, क्या बात है। बाय द वे तुम्हारे किडनैपर लगता है कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, तभी तो तुम इतना एंजॉय कर रही हो। माया कहती है किडनैपर अच्छा नहीं है, मैं अच्छी हूँ, चुपचाप ड्राइव करो। तो शक्ति हंसने लगती है। फिर माया जो है वो शक्ति को देखती है। यहाँ शक्ति ड्राइव करते हुए गुनगुना रही थी, शायद ये उसका फेवरेट सॉन्ग था। शक्ति बहुत एंजॉय कर रही थी इस म्यूज़िक को, बीट्स को, और वो साथ साथ खुद भी सिंगिंग कर रही थी। माया शक्ति को देखती है और वो कहती है वाह मुझे तो पता ही नहीं था। शक्ति कहती है क्या। माया बोलती यही कि मेरी किडनैपर इतनी अच्छी सिंगर भी है। जिस पे शक्ति हंसने लगती है। माया बोलती और मेरी किडनैपर हंसती भी है, नाइस। तो शक्ति माया को देख के स्माइल करती है और फिर ड्राइव करने लगती है। यहाँ माया अपनी आंखें बंद कर लेती है और शक्ति जो है वो माया को कहती है पीछे एक बैग पड़ा है, क्या तुम मुझे पास करोगी। माया बोलती है क्या,
शक्ति बोलती है तुमने बोला था तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगी। जिस पर कहती है फाइन, पता नहीं कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पे क्या क्या करवाएगी अभी। और माया इतना बोल के बड़बड़ाते हुए पीछे से बैग उठाती है। शक्ति कहती है मैं ड्राइव कर रही हूँ तो तुम्हें इस बैग को खोलना होगा। तो माया उस बैग को खोलती है और एकदम से चिल्लाने लगती है। शक्ति बोलती क्या हुआ? तो माया बैग से एक गन निकालती है। ये क्या है? तुमने बोला था तो मुझे हर्ट नहीं करेगी पर तुम्हारे पास गन है। तो शक्ति एकदम से कार को जोर से ब्रेक लगाती है और माया के हाथ से गन ले लेती है। माया बोलती तो तुमने झूठ बोला ना? शक्ति कहती नहीं। माया बोलती हेल्प हेल्प बचाओ, उसके पास गन है। तो शक्ति एकदम से माया के मुंह पे हाथ रखती है। चुप चुप हो जाओ, मुझे भी नहीं पता था मेरे पास गन है, इडियट। तुमने ही निकाली ना बैग से, मुझे पता था बैग में गन है तो तुम्हें बैग खोलने को बोलती क्या मैं? मत रखो। और शक्ति इतना बोल के वो गन जो है वो जल्दी से अपनी पॉकेट में डाल लेती है। और यहाँ माया तो बहुत ज़्यादा डर रही थी। अब शक्ति तो माया मैंने तुम्हें वादा किया है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी, राइट? माया कहती पर ये गन। शक्ति बोलती ये गन मेरी सेफ्टी के लिए है। माया बोलती फिर तो मेरी सेफ्टी के लिए भी गन होना चाहिए, मुझे भी एक गन दो। शक्ति बोलती वाह तुम्हारी सेफ्टी के लिए गन दूँ ताकि तुम उसी गन से मुझे शूट कर दो। माया बोलती मुझे खुद तो शूट करना आता है। शक्ति बोलती नहीं आता। माया बोलती शक्ति बोलती हाँ मैं तुम पे विश्वास करूँ। माया बोलती सच में नहीं आता। शक्ति बोलती है इस बैग में देखो कुछ कपड़े वगैरह हैं। माया कहती हाँ कुछ कपड़े हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी। शक्ति बोलती थैंक गॉड कपड़े मिले, 2 दिन से एक ही कपड़े में मैं पागल हो रही थी। और उसके बाद शक्ति फिर से ड्राइव करने लगती है। माया वो बैग पीछे रख देती है पर अभी भी वो डरी हुई सहमी सी बैठी थी। तो शक्ति फिर से म्यूज़िक प्ले करती है और माया को कहती है कि तुम शांत रहो, मैंने आई शपथ खाई है और आई शपथ कोई झूठी नहीं खा सकता, समझी? जिस पे माया भी चुप हो जाती है। कुछ घंटों के ड्राइव के बाद शक्ति जो है वो एक शॉर्ट के लिए टर्न लेती है, पर वो बहुत बड़ा टर्न था जिससे जो माया होती है वो एकदम से शक्ति के ऊपर आके गिरती है। तो शक्ति उसे देखती है और फिर कार में जोर से ब्रेक लगा देती है। माया और शक्ति दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे और फिर माया एकदम पीछे होकर बैठ जाती है। तभी शक्ति माया के करीब आती है। माया बोलती सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया था। माया डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। शक्ति थोड़ा मुस्कुराती है और माया के करीब आके सिर पर लगाती है और कहती है मैंने बोला था ना मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगी। तो माया एकदम आंखें खोल के शक्ति को देखती है। शक्ति फिर से कार स्टार्ट करती है और फिर कुछ घंटों के ड्राइव के बाद शक्ति जो है वो मैप को देखती है। वहाँ मैप में ब्रेक लिखा हुआ था मैप के ऊपर। तो यदि ब्रेक मतलब यहाँ में स्टे करना है तो उस मैप को फॉलो करते हुए वो एक जगह पे अपनी कार रोकती है और तो 3 मिनट तक वेट करने लगती है कि शायद सरपंच का मतलब ठाकुर का कोई आदमी आएगा उससे कॉन्टेक्ट करने के लिए, पर कोई नहीं आता। तो शक्ति कार से नीचे उतरती है। यहाँ जो माया थी वो शीशा नोक कर रही थी। तो शक्ति दरवाज़ा खोलती है। माया कहती प्लीज़ मुझे भी नीचे उतरना है, मैं कार में बैठ के बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। शक्ति बोलती नहीं तुम बैठी रहो। माया कहती प्लीज़ तुमने बोला था ना तुम मुझे हर्ट नहीं करोगी। शक्ति बोलती तो कहाँ हर्ट किया मैंने? माया कहती मेरी पीठ दुख रही है, प्लीज़ बस थोड़ी देर के लिए मुझे कार से बाहर निकलने दो, मुझे अपनी कमर सीधी करने दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। शक्ति बोलती और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम जानती हो मेरे पास गन है, समझी? माया बोलती तो माया कार से नीचे उतर आती है और अंगड़ाइयाँ लेने लगती है क्योंकि बैठ के उसकी पीठ दुखने लगी थी। तभी शक्ति भी माया को देख रही थी और थोड़ा हंस रही थी। तभी वहाँ जो ठाकुर होता है उसका एक आदमी आता है और वो शक्ति को कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने इस लड़की को बाहर निकला कार में डालो। तो शक्ति जैसे उसे देखती है वो तुरंत माया का हाथ जोर से बांधने लगती है। माया कहती क्या कर रही हो तुम? शक्ति बोलती तुम चाहती हो ना तो मैं हट ना हो तो जैसा करो मुझे करने दो, समझे? ये मुझसे ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। तो माया बहुत डरने लगती है। शक्ति माया के मुंह में एक कपड़ा ठूसती है। तभी माया उस आदमी की तरफ देखती है, उसके हाथ में गन थी। माया बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। शक्ति माया को गाड़ी में बिठाती है और कहती है मैंने बोला था ना मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा, ओके? और इतना बोल के वो कार को बंद करती है और उस आदमी की तरफ टर्न होती है। वो कहता है दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ ऐसे खुले में तुम इस लड़की को लेके घूम रही हो, टहलाने निकली हो क्या उसे? शक्ति कहती है मुझे पता है उस लड़की को कैसे हैंडल करना है, मेरे लिए और क्या ऑर्डर है? जिस पर कहते हैं ऑर्डर यह है कि पहले तो अपना मुंह को कवर करो, उस लड़की को भी कवर करो, इसका हुलिया बदलो, समझी? हर जगह कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? वही तो तुम पुलिस ट्रेनिंग ले चुकी हो, बस इतनी अकल है तुम्हें, तुम कभी पुलिस वाली बन ही नहीं सकती। शक्ति बुद्धि शट अप, ओके?
जिस पे बोलता है मुझे ताव दिखा रही है तो। और वो इतना बोल के शक्ति का कॉलर पकड़ लेता है। माया सब कुछ देख रही थी। वो आदमी जो होता है वो शक्ति को गन पॉइंट पे लेता है और उसे डराने और धमकाने लगता है। देख शक्ति, अगर तूने कुछ चालाकी करने की कोशिश की ना तो तेरी जान तो जाएगी पर तेरे माँ बाप जी की भी जाएगी। अब तो समझ जा कि इस अनजान लड़की की जान तेरे लिए अजीज है, तेरे माँ बाप जी की। क्यों इसे बचाने की कोशिश कर रही है जिसे तू जानती भी नहीं। शक्ति कहती मैं किसी को नहीं बचा रही हूँ, दूर हटो। और फिर से मेरे ऊपर गन पॉइंट की ना तो गन मेरे पास भी है। इस पे पता है गन रखने से कुछ नहीं होता, ठीक है, दबाने की हिम्मत भी होनी चाहिए, समझी, जो तेरे पास है नहीं। जिस पे शक्ति नजरें चुराने लगती है। तभी वो यहाँ शक्ति को एक और मैप देता है। इसके ऊपर एक एक चीज़ पॉइंट की हुई है, बस इसे फॉलो कर और अपना दिमाग कम चला। और हाँ, इस लड़की को हुलिया बदल और खुद का भी, समझी। और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शक्ति कहती वो मुझे कुछ पूछना है। तो कहता है क्या। शक्ति कहती है मैं एक शर्त पे काम पूरा करूँगी। तो कहता है तू शर्त रखने के काबिल नहीं है। जिस पर कहती हूँ क्योंकि लड़की मेरे पास और सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे सही सलामत ठाकुर जी के पास पहुँचा सकती हूँ। तो मेरी शर्त मानो, मुझे मेरे माँ बाप जी से कॉल पे बात करनी है, वो भी अभी, और तुम मुझे बात करवाओगे। जिस पे बोलते तू पागल है, हाँ, तू इस हालत में है कि तू हमारे ऊपर शर्तें रखे। जिस पे वो कहती है तो ठीक है, मैं ये काम अभी क्विट कर रही हूँ, तुम ही ये काम क्यों नहीं पूरा कर लेते, वैसे भी मेरे से ज़्यादा तो तुम्हें जिक्र है। जिस पे वो तुरंत ही ठाकुर को कॉल करता है। ठाकुर कहते हैं ठीक है बात करवाता हूँ। और वो इतना बोल के अपने राइट हैंड को कॉल मोबाइल दे देता है और कहता है बात करवाओ। तो वो उसके पेरेंट्स की तरफ वीडियो कॉल लेके जाता है। यहाँ शक्ति जब अपने पेरेंट्स को देखती है तो वो बहुत रोने लगती है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। और शक्ति कहती माँ बाबू जी, मैं सब ठीक कर दूँगी, प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आप दोनों को कुछ नहीं होने दूँगी। शक्ति के बाबू जी कहते बेटा तो हमारी फिक्र मत कर, तो ठाकुर का कोई काम मत कर, तो भाग जा वहाँ से, तो चली जा वहाँ से। जिस पर कहती भाऊ जी कैसे चली जाऊँ, आप लोग की जान खतरे में है, मैं कैसे भाग जाऊँ। जिस पर कहते बेटा हमने जितनी जिंदगी जीनी थी जी ली, तो अपनी खैर मना, हमारी खैर है, हमें कुछ नहीं होगा। और तभी जो ठाकुर का आदमी होता है वो गन पॉइंट पे ले लेता है शक्ति के पापा को। ए बुड्ढे मुँह बंद कर और तुम दिमाग में बिठा ले, अगर वो लड़की यहाँ नहीं आई तो तेरे माँ बाप जी का टिकट जरूर कटेगा, वो भी ऊपर का, समझी। और कॉल कट कर देते हैं। यहाँ शक्ति थी मेरी बात सुनो, नहीं ऐसा कुछ मत करना, पर कॉल कट हो चुकी थी। शक्ति की आंखों में आंसू थे। तभी ठाकुर का जो आदमी होता है वो शक्ति को एक बार फिर से धमकाता है। देख लड़की, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, उस लड़की के साथ इतना सॉफ्ट मत रह, ठाकुर का काम पूरा कर, अपने माँ बाप जी की जान बचाओ, दफा हो जाए यहाँ से, समझी। और इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। माया गाड़ी में ये सब कुछ देख रही थी और थोड़ी देर बाद शक्ति अपने आंसू पोंछती है और वो कार में आके बैठती है। माया देख चुकी थी कि शक्ति को खुद डराया और धमकाया जा रहा है, वो खुशी से किडनैपिंग नहीं कर रही, तो माया कुछ भी नहीं बोलती। शक्ति काफ़ी देर तक जो है वो चुपचाप ड्राइव कर रही थी उस मैप को देखते हुए, और वो एक शब्द नहीं बोलती। तभी यहाँ माया जो है वो खांसने की कोशिश कर रही थी, पर वो खांस भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसके मुंह पे कपड़ा था। माया को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। तभी यहाँ शक्ति जो है वो गाड़ी साइड पे लगाती है और माया की तरफ देखती है। शक्ति कहती मुझे माफ़ कर दो, मैंने बोला था मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी, पर। और इतना बोल के वो माया के हाथ खोलने लगती है। माया के हाथों को देखती है तो वहाँ पे निशान पड़ गए थे क्योंकि शक्ति ने उस टाइम डरते हुए कुछ ज़्यादा ही टाइट हाथ बांध दिए थे। तो माया तुरंत अपने मुंह से कपड़ा निकालती है और ज़ोरों से खांसने लगती है। शक्ति तुरंत उसे अपने हाथों से पानी पिलाती है और माया शक्ति की आंखों में एक गिल्ट देखती है और दर्द भी, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती। वो शक्ति से कोई भी सवाल नहीं करती क्योंकि वो समझ आती है कि शक्ति को तो खुद मजबूर किया जा रहा है ये सब करने के लिए। उसके बाद माया जब पानी पी लेती है तो वो पानी की बोतल शक्ति की तरफ करती है। शक्ति माया को देखती है और नाव में सर हिलाती है कि मुझे पानी नहीं पीना, पर माया शक्ति के करीब आते हुए उसे खुद पानी पिलाती है। शक्ति यूँ माया को देखती है और कहती है थैंक्स। माया बोलती थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, मेरे हाथ और मुँह खोलने के लिए। प्लीज़ अब मत बांधना, बहुत दुखता है। शक्ति हाँ में सर हिलाती है और उसके बाद ड्राइव करने लगती है। तभी थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही शक्ति कार रोकती है। माया बोलती फाइनली स्टॉप आ गया क्या, प्लीज़ अब हम गाड़ी से उतर सकते हैं। शक्ति बोलती अभी नहीं, जब मैं बोलूँ तब। इतना बोल के शक्ति कार से नीचे उतरती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी वहाँ ठाकुर का एक आदमी पहले से खड़ा था जो शक्ति को बोलता है कि उस लड़की को गाड़ी से बाहर निकालो, मेरे पीछे पीछे चल।
तो शक्ति कहती है ठीक है। शक्ति तुरंत से माया के हाथ बांधने लगती है। माया कहती है अब ये क्यों, प्लीज़ मैं नहीं जाऊँगी। शक्ति बोलती है बस थोड़ी देर के लिए, मैंने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधा, ठीक है। तो माया हाँ में सर हिलाती है। शक्ति माया के मुंह में भी कपड़ा डालती है और कहती है सॉरी। और इतना बोल के जल्दी से कार से नीचे उतरती है और माया को भी कार से नीचे उतारती है। और उसके बाद वो माया का हाथ पकड़े हुए चल रही थी। यहाँ ठाकुर का जो आदमी होता है वो उन्हें गाइड करता है और एक घर के बाहर ही नहीं छोड़ता है और कहता है कि कल सुबह यहाँ से निकल जाना। जिस पे शक्ति हाँ में सर हिलाती है और वो कहता है कि क्या। शक्ति कहती है 2 मिनट यहीं रुकना। वो माया को घर के अंदर छोड़ के आती है, फिर बाहर आती है और उससे किसी बात पे झगड़ा कर रही थी। वो आदमी भी शक्ति से कुछ बहस करता है और बहस होने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शक्ति रूम में आती है। रूम में आते ही वो तुरंत माया के पास जाती है और माया यूँ नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई थी, वो भी उल्टा, क्योंकि शक्ति ने उसे जल्दी जल्दी फेंका था और ध्यान भी नहीं दिया था। तो शक्ति कहती है I'm sorry। शक्ति तुरंत माया को सीधा करती है, उसके हाथ खोलती है और उसके मुंह का जो कपड़ा होता है वो भी खोलती है। यहाँ माया के बाल भी सारे बिखरे हुए थे, तो शक्ति अपने हाथों से उसके बाल ठीक कर रही थी। क्या तुम ठीक हो? तो माया हाँ में सर हिलाती है। शक्ति जो है वो जो बैग होता है जिसमें सारा सामान था उस बैग को खोलती है और फिर कुछ सोचते हुए कुछ कपड़े निकालती है और माया को वो कपड़े देती है कि लो तुम ये चेंज कर लो। माया बोलती है यहाँ चेंजिंग रूम कहाँ है? शक्ति हंसते हुए कहती है यही चेंजिंग रूम है, यही बेडरूम है और यही वॉशरूम है। माया बोलती वॉशरूम भी यही है? तो शक्ति बोलती चुपचाप चेंज करो। माया बोलती तुम, मैं तुम्हारे सामने कैसे करूँ? शक्ति थोड़ा सा स्माइल करती है और दीवार की तरफ मुँह करके खड़ी हो जाती है। माया को शक्ति की हरकत काफ़ी क्यूट लगती है। माया चेंज करते हुए एक बार पीछे टर्न होती है कि कहीं शक्ति उसे देख तो नहीं रही, पर शक्ति अभी भी दीवार की तरफ मुँह करके खड़ी थी और एक बार भी टर्न नहीं करती। माया मुस्कुराते हुए कपड़े बदलती है और फिर शक्ति को कहती है कि आज भी नीचे फर्श पे सोना पड़ेगा। जिस पे शक्ति कहती है मैं टर्न कर जाऊँ? माया बोलती हाँ। तो शक्ति टर्न करती है और इधर उधर देखने लगती है और कहती है लगता तो ऐसे ही है। माया कहती है ओके, पर मुझे फ्रेश होने जाना है प्लीज़। जिस पे शक्ति कहती है तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। फिर शक्ति पूरे उस घर को अच्छे से देखने लगती है। वहाँ वॉशरूम का मतलब टॉयलेट का कोई इंतज़ाम ही नहीं था, तो वो तुरंत से बाहर आती है और बाहर अब कोई भी नहीं था जिससे वो हेल्प ले। तब उसे याद आता है कि यहाँ से आते हुए ना उसने एक पब्लिक टॉयलेट देखा था, पर वो लोग था, पर कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो माया के पास आती है और कहती है कि चलो, और इतना बोल के अपने कपड़े भी ले लेती है। और उसके बाद ये लोग चलते हुए उस पब्लिक टॉयलेट में आ जाते हैं जहाँ तो लोग लगा हुआ था। माया कहती है तो लोग क्या? शक्ति बोलती तो तोड़ा भी तो जा सकता है। तो शक्ति उस लोग को तोड़ती है और कहती है मैं यहीं हूँ, जाओ तुम वॉशरूम यूज़ करके आओ। माया अंदर जाती है, वो वॉशरूम यूज़ करती है और बाहर आती है, मुँह पे पानी वगैरह डाल के फ्रेश होकर उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तभी शक्ति कहती है कि वो माया कहती क्या? शक्ति कहती मुझे फ्रेश होने जाना है। माया बोलती तो जाओ। शक्ति बोलती और तुम भाग गई तो? माया बोलती मैं नहीं भागूंगी। शक्ति कहती पक्का? माया बोलती पक्का। शक्ति बोलती तुम सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हो, अपनी माँ से या पापा से? जिससे कहती ये कैसे सवाल है, पेरेंट्स से तो सभी प्यार करते हैं, नाप तोल के थोड़ी करते हैं। जिस पर कहती ठीक है तो तुम अपने पेरेंट्स की कसम खाओ तुम नहीं भागोगी। माया बोलती ठीक है मैं नहीं भागूंगी, तुम जाओ। शक्ति कहती मुझे शावर लेना है, टाइम लगेगा, अगर तुम भागी ना तो मैं पकड़ के तुम्हें मार डालूंगी। और फिर ये कोऑपरेट वाला सिस्टम भी ख़त्म। जिस पर मायावती मैं नहीं भागूंगी। शक्ति वॉशरूम के अंदर जाने लगती है। जैसे दरवाज़ा बंद करने वाली थी माया ज़ोर से चिल्लाती है। शक्ति दरवाज़ा खोलती क्या हुआ? माया कहती तुम अंदर जा रही हो? शक्ति बोलती हाँ तो? माया बोलती मैं अकेली बाहर कैसे रहूँ, बाहर बहुत अंधेरा है, तुम जानती हो मुझे अंदर से डर लगता है। शक्ति बोलती क्या तुम्हें वॉशरूम में साथ लेके ना हूँ मैं? तो माया कहती मुझे नहीं पता, तुम्हें जहाँ अकेला छोड़ के मत जाओ। शक्ति बोलती यहाँ कोई नहीं है और तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर माया चिल्लाने लगती है बहुत ज़्यादा, नहीं मैं, मुझे अकेले में कुछ हो जाएगा, मैं अकेले नहीं रुकूँगी, बहुत अंधेरा है यहाँ पे। तो शक्ति उसे अपना मोबाइल देती है, टॉर्च लाइन ऑन करके, और कहती है अब चुपचाप यहीं रुको, और हाँ किससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की ना तो माया बोलती नहीं करूँगी। तो शक्ति वॉशरूम के अंदर जाने लगती है, पर एकदम से बाहर निकलती है और वो माया को देखती है। माया भी नंबर डायल कर ही चुकी थी किसी का, तभी शक्ति उसके हाथ से मोबाइल ले लेती है। तुम पे ट्रस्ट करना ना मेरी बेवकूफ़ी थी। माया कहती सॉरी।
शक्ति बोलती कोई सॉरी वर्ड नहीं, अब तुम्हें कोई लाइट नहीं मिलेगी, यहीं अंधेरे में खड़ी रहो तो माया चिल्लाने लगती है। शक्ति दरवाज़ा बंद कर देती है और माया दरवाज़ा पीटे जाती, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, कसम से मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊँगी, तुम यही चाहती हो मैं मर जाऊँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत अंधेरा, प्लीज़। माया बच्चों की तरह चिल्ला रही थी और रो रही थी, जिस पे अब शक्ति दरवाज़ा खोलती, क्या मुसीबत है, मैंने इतने दिन से नहीं नहाया, मुझे कुछ स्मेल आने लगी, प्लीज़ मुझे शावर लेने दो। जिस पे माया बोलती मुझे अकेले कुछ हो जाएगा, प्लीज़। शक्ति बोलती तो तुम मेरे साथ चलो, और इतना बोल के शक्ति माया को वॉशरूम के अंदर लेके आती है और अंदर से लॉक कर देती है। तो माया कहती तुम मेरे सामने शावर लोगी। शक्ति बोलती मुँह दीवार की तरफ करो, तुम अगर देखा ना तो गोली मार दूंगी तुम्हें। जिस पे माया कहती मुझे तुम्हें देखने का कोई शौक नहीं है। शक्ति बोलती गुड। शक्ति इतना बोल के अपने कपड़े रिमूव करती है और वहीं साइड पे रख देती है। कोई पब्लिक टॉयलेट था, वहाँ कोई बाल्टी मग्गा वगैरह कुछ भी नहीं था, ना ही कोई प्रॉपर शावर था, बस एक छोटी सी टोटी लगी हुई थी और बेचारी बहुत छोटा सा वॉशरूम था, स्मेल भी बहुत थी और बेचारी माया बहुत मुश्किल से खड़ी थी। शक्ति के लिए भी स्मेल बेरेबल करना बहुत मुश्किल था, पर और कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ माया की थी और कितनी देर जल्दी ना हो ना, शक्ति होती नहा रही हूँ मैं। और यहाँ तभी माया की नज़र शक्ति के कपड़ों पे जाती है जो वहीं पास में खड़े थे और उसमें मोबाइल भी था। तो यहाँ जो माया होती है वो चालाकी से मोबाइल निकाल लेती है और नंबर डायल करने की कोशिश करती है, पर यहाँ जो शक्ति होती है उसे मोबाइल की लाइट दिख जाती है, इसलिए वो तुरंत ही माया का हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके हाथ से मोबाइल लेती हुई थी तुम नहीं सुधरोगे ना, जब भी मैं कोशिश करती हूँ तुम पे ट्रस्ट करने की, तुमसे अच्छा बिहेव करने की, तभी तुम कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हो कि मुझे तुम पे गुस्सा आने लगता है। तुम्हें अच्छा लगता है मेरा तुम पे चिल्लाना, तुम्हें हट करना, तुम्हारे हाथ पाथ बांध के रखना, बोलो। तभी हमारा जो है वो शक्ति को देखती है। शक्ति के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था, पर शक्ति के बिल्कुल माइंड में भी नहीं आती है चीज़। माया शक्ति की बॉडी को देख के ज़ोर से चिल्लाती है। तो शक्ति तुम चिल्ला क्यों रही हो, हाँ क्या कोई नहीं है तुम्हारी हेल्प के लिए, चिल्लाना है और चिल्ला, पर तुम्हारी हेल्प के लिए कोई नहीं आएगा। तभी माया कहती तुमने कपड़े नहीं पहने और आंखें मूंद लेती है। शक्ति अपने आप को देखती है, एम्बेरस्ड होकर टर्न होने लगती है तो दीवार से उसका सर लग जाता है। शक्ति बोलती शिट 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 शिट। शक्ति तुरंत अपने कपड़े उतारती है और पहनती है उसे। तभी यहाँ जो शक्ति होती है वो माया की तरफ देखती है। माया अभी भी आंखें बंद करके खड़ी थी। शक्ति को तो शर्म के मारे बुरा हाल था। शक्ति भी दीवार की तरफ मुँह करके खड़ी हो जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं एनुअल पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को आज के पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।